काउबॉय इफेक्ट फोटो को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके ये रॉक की स्टॉक पिक्चर यहाँ इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसको मैं ऐसे क्रॉप करके इसको यहाँ रखकर इसके साइज को मैं यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। अब मैं एलिमेंट से काउबॉय की ये स्टॉक पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। ऊपर से बीजी रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे। अब हमने दोबारा फिर बीजी रिमूवर टूल पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्रश के साइज को इंक्रीज करके मैं इस काउबॉय को यहाँ से रब कर दूंगा और इस पिक्चर के सारे पार्ट को यहाँ से अरेज कर लेना है और इस काउबॉय को दोनों साइड से भी ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रब कर लेना है। फिर इस पेज को क्लोज कर देंगे और इसके फ्रेम को चारों साइड से हमने यहाँ तक क्रॉप कर लेना है। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर डू टून पर क्लिक करके कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ से हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करके यहाँ से इसको व्हाइट कलर दे देना है। फिर शेडोज के कलर पर क्लिक करके इसको भी यहाँ से व्हाइट कलर दे देंगे। अब इस काउबॉय के साइज को यहाँ तक इंक्रीज करके इसको मिडल में प्लेस कर लेना है। अब मैं इस बैकग्राउंड वाली रॉक की पिक्चर के साइज को यहाँ तक रिड्यूस कर लूंगा और इसको यहाँ मिडल में सेट कर लेना है। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो हमने यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेना है। ऊपर कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से ग्रीन कलर दे दूंगा। अब हमने अपलोड पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। जब ये फाइल अपलोड हो जाए तो इस पर टैप करके इस पेज में ऐड कर लेना है। ऊपर से बीजी रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे और इसके फ्रेम को चारों साइड से हमने यहाँ तक क्रॉप कर लेना है। अब मैं इसको उठाकर यहाँ रख लूंगा और इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेना है। अब हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ऊपर एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ से डू टून को सिलेक्ट करेंगे। फिर कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ से हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करके इसको यहाँ से ब्लैक कलर दे देंगे। फिर शेडोज के कलर पर क्लिक करके इसको भी यहाँ से ब्लैक कलर दे देंगे। फिर बैक बटन पर क्लिक करके यहाँ से ब्लोर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से होल इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और इस इंटेंसिटी के बॉक्स में 35 टाइप करके एंटर कर देंगे। फिर इसको क्लोज कर देंगे। अब हमने लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करना है और सर्च में वार्प लिख कर सर्च करेंगे। यहाँ से ये वाली ऐप को ओपन कर लेना है। अब यहाँ इस पेज से वार्प को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ब्रश के साइज को रिड्यूस करके हमने इस पिक्चर के सारे सराउंडिंग पार्ट को थोड़ा थोड़ा सा बाहर को पुल आउट कर लेना है। हम इस ब्रश को यूज करके इसको यहाँ से पुल आउट करके ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रैग करते जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगाकर आपने इस सारी पिक्चर के आउटर पार्ट को अच्छी तरह से बाहर की तरफ ड्रैग कर लेना है। जब ये स्टेप डन हो जाए तो फिर लेफ्ट साइड से सेव पर क्लिक कर देंगे। अब मैं एलिमेंट से सनसेट की ये स्टॉक पिक्चर यहाँ ऐड कर लूंगा। इसको यहाँ रख के इसके साइज को मैं यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। फिर ऊपर पोजीशन पर क्लिक करेंगे, फिर लेयर्स पर क्लिक करना है और यहाँ से इस टॉप वाली लेयर को उठाकर नीचे वाली जगह पर मूव कर लेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड वाली पिक्चर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। अब मैं एलिमेंट से ये काउबॉय की सिलुएट स्टॉक पिक्चर यहाँ ऐड कर लूंगा। इसके साइज को रिड्यूस करके इसको मैं यहाँ सेट कर लूंगा। अब मैं एलिमेंट से ये काउबॉय रोप यहाँ ऐड करके इसके साइज को एडजस्ट करके इसको मैं यहाँ रख दूंगा। एक और ये रोप भी यहाँ पर ऐड कर लूंगा और इसको मैं यहाँ रख दूंगा। अब हमने फिर लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करके टाइप क्राफ्ट ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ इस बॉक्स में मैं काउबॉय टाइप कर लूंगा। यहाँ वार्प इफेक्ट से आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट चूज कर सकते हैं। मैं ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से येलो कलर दे दूंगा।
फिर यहाँ ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे और इस टेक्स्ट को यहाँ पर अच्छी तरह से एडजस्ट करके सेट कर देंगे। अब फिर मैं लेफ्ट साइड ऐप से इस टेक्स्ट के कलर पर क्लिक करके इसको यहाँ से अब ये रेड कलर दे दूंगा। फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे और इस टेक्स्ट को मैं इसके पीछे सेट कर दूंगा। एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।